students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 7, which is about reproduction in plants. Okay, chal. So, let's start the chapter. First of all, we have to discuss the concept of reproduction, that what do we mean by reproduction. See, students, reproduction is a kind of life process only through which the living organism reproduces or produces the new individuals of their own kind. यानी कि एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, अपनी स्पीशीज के न्यू ऑर्गेनिजम्स को, इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. Okay, chale, let's start. So we see many kinds of plants and trees around us. Plants also grow in number due to the process of reproduction. Reproduction is a life process of producing one's own kind. It is one of the features of living beings. The ability of all living organisms to produce new individuals of their own kind is called reproduction. Reproduction is not essential for the survival of organism, but it is must for the survival of species, as reproduction ensures that the organism leaves behind more individuals of its kind so that species do not vanish away from the earth. So students, what they are saying कि हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स एंड ट्रीज को देखते हैं. प्लांट्स का भी आपने देखा होगा जो नंबर है वो ग्रो करता रहता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली. सो रिप्रोडक्शन क्या? एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिससे हम अपने खुद के जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स का ही एक फीचर्स है. सी, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, सो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है किसी लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, सो आप इस बेसिस पर भी उनको क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस whereas non-living things cannot reproduce. Okay, so ये जो एबिलिटी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है. ओके, लेकिन उनकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उससे ये इंश्योर होता है कि वो अपने जैसे और न्यू इंडिविजुअल्स को क्या पीछे छोड़ते हुए चलेगा, सो दैट उनकी स्पीशीज क्या ना हो कभी भी अर्थ में से खत्म ना हो. ठीक है. नाउ, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे चलता है? सो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत सारे बेस में हो सकता है. कुछ लिविंग बींग्स अपने जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दैट मींस दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. एंड कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं एंड देन दे रिप्रोड्यूस. कुछ लिविंग बींग्स लाइक अमीबा वो अपनी खुद की बॉडी को स्प्लिट कर देते हैं इनटू 2 और मोर of their kind. So as for plants, they grow from seeds that possess life in the dormant state. Broadly speaking, reproduction falls into two classes. So अब हम बात करें अगर plants की, plants are also living beings. So plants जो है वो mainly seeds से produce करते हैं. Seeds के अंदर क्या होती है, life होती है जो कि dormant state में होती है. So basically जो reproduction होता है वो दो types का होता है. Number one is asexual and the other is sexual. First of all, they are going to discuss about asexual reproduction. So asexual reproduction एक ऐसा reproduction method है जिसमें सिर्फ एक parent cell की requirement होती है, either male or female. Okay, so this method of reproduction does not involve mating of male and a female of the same kind. सेम तरीके के मेल एंड फीमेल के दोनों का फ्यूजन होने का जरूरत नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, कैसे? अब देखो, अब एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स गिवन है. नंबर वन इज बाइनरी फिशन. सो ये क्या है, एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं लाइक अमीबा. ओके, सो व्हाट हैपेंस ओवर देयर है कि जो पेरेंट बॉडी है वो अपनी खुद की बॉडी को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेती है एंड हर एक जो सेल है वो आगे चल के क्या पेरेंट साइज तक क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है. ओके, सो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है जब तक स्पीशीज क्या रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी. एंड जो वर्ड फिजन है, फिजन का मतलब भी होता है डिवीजन एंड बाइनरी मतलब 2, यानी कि पेरेंट सेल जब अपनी बॉडी को डिवाइड करता है 2 सेल्स में, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवर है जो इस सेल के अराउंड डेवलप हो जाता है एंड वो खुद से अंदर बार बार डिवाइड होता रहता है. इस कवर को हम सिस्ट कहते हैं. एंड जब इस सिस्ट ब्रेक होता है तो बहुत सारे सेल्स है जो रिलीज होते हैं ऑल टुगेदर. ओके, एंड इन सभी सेल्स को डॉटर सेल्स कहा जाता है. एंड जबकि जो फिजन मेथड है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट मेथड इज बडिंग. व्हाट इज इट? अब कुछ क्रिएचर्स हैं जो एज अ बड ग्रो करते हैं. ओके, यानी कि पेरेंट्स बॉडी की ही पार्ट में कोई एक ओवर ग्रोथ होने लगती है एज अ बड. एंड ये मेथड काफी कॉमन है अमंग स्पॉन्जेस.
पेरेंट्स बॉडी आगे चल के स्प्लिट हो जाती है इनटू टू और वन ऑफ द पार्ट विच पासेस इनटू द बड। फिर उसके बाद जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा एंड उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है व्हेन इट गेट्स फुल्ली मैच्योर्ड। एग्जांपल कोरल्स, हाइड्रा, ईस्ट, दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग मेथड ओनली। नेक्स्ट वी कम टू स्पोरिलेशन। ओके, स्पोरिलेशन मेथड में जो पेरेंट्स है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स को रिलीज करता है विच आर कॉल्ड स्पोर्स। ओके, अपनी बॉडी से हर एक स्पोर फिर आगे चल के फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। मलेरिया पैरासाइट, मोल्ड्स, मॉजेस, फर्न, दे ऑल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। दिस प्रोसेस इज समवट सिमिलर टू द बाइनरी फिशन। ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन जो प्रोसेस है ये कुछ लिमिट तक बाइनरी फिशन के जैसा होता है। इसमें जो पेरेंट है वो अपनी बॉडी को सेवरल पीसेस में डिवाइड करता है एंड हर एक पीस एक फुल एडल्ट में आगे चल के ग्रो होता है। मिसिंग पार्ट जो है वो क्या एक प्रोसेस के थ्रू ग्रो करने लगते हैं जिसको रीजनरेशन कहा जाता है। एंड जो एनिमल्स इस मेथड को यूज करते हैं दे आर स्टारफिश, लॉबस्टर्स, हाइड्रा, फ्लैटवर्म, ग्रास हॉपर एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो मेथड है ये प्लांट्स के थ्रू यूज किया जाता है जो कि अपनी खुद के बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं लाइक रूट, स्टेम और शूट डायरेक्टली। ओके, जो प्लांट्स इस मेथड का यूज करते हैं दे आर पोटैटो, ट्यूलिप, ग्रास, अनियन, स्वीट पोटैटो, मिंट, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक एंड वाटर हाइसिल। एंड ये प्लांट्स में क्या होता है जो फ्रूट्स होते हैं वो काफी जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्रॉम दी अदर सीड्स। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। सो आई टोल्ड यू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड है जहाँ पे प्लांट्स अपने ही बॉडी पार्ट्स के थ्रू डायरेक्टली न्यू प्लांट्स को ग्रो करता है। सबसे पहले रूट्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्वीट पोटैटो, ढेलिया ये सभी अपने रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इन प्लांट्स की जो सोलन रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर क्या बरी कर दी जाती है टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स। सो कुछ प्लांट्स है जो अपनी स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ग्लैडुलस। ओके, समटाइम्स वी कंफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये प्लांट स्टेम से ग्रो हो रहे हैं या फिर रूट से ग्रो रहा है। एक्चुअल में जो सोलन पार्ट होता है इन प्लांट्स का वो स्टेम वाला पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो जो आप खाते हो वो एक सोलन स्टेम है जिसको ट्यूबर कहा जाता है। एंड पोटैटो की स्टेम पे जो आईज होती हैं वही आगे चल के स्प्राउट होती हैं एंड उसी की तरह न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। अब देयर आर सम प्लांट्स व्हिच मल्टीप्लाई बाय देयर लीव्स, एग्जांपल ब्रायोफाइलम, बिगोनिया एक्सेट्रा। यहाँ पे जो न्यू प्लांटलेट्स है वो इन्हीं प्लांट्स की लीव्स के एजेस से निकलने लगते हैं एंड जैसे ही ये क्या सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं ये डिटैच हो जाते हैं लीव से एंड देन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, चलो now next we come to artificial propagation. Men felt encouraged to see plants grow through vegetative reproduction and invented some methods of artificial propagation as under. So जो plants में vegetative reproduction method होता है उसको देखने के बाद we as a men हम लोगों ने काफी encourage होकर क्या कुछ और methods को भी इन्वेंट किया जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के होते हैं। लाइक नंबर 1 ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक रिप्रोडक्शन मेथड है। इसमें क्या किया जाता है किसी भी एक प्लांट की कटिंग ली जाती है, उस कटिंग को आप स्क्योन बोलते हो। तो स्क्योन को हम क्या करते हैं उसमें कटिंग को एक प्लांट की लेकर उसको दूसरे प्लांट के स्टम्प यानी कि स्टॉक वाले पार्ट के साथ अटैच कर देते हैं एंड दोनों ही पार्ट को फिर टाई कर दिया जाता है टुगेदर। फिर कुछ टाइम बाद जो स्टॉक है वो स्टॉक स्क्योन की सेल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने लगता है और उसके सेल्स को अपनी तरफ से फीड करने लगता है एंड इस तरीके से धीरे धीरे एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज कल्म्स। व्हाट इज इट? स्टेम कटिंग्स विद जॉइंट्स। जो ऐसी स्टेम कटिंग जिनमें जॉइंट्स होते हैं उनको हम सॉइल के अंदर बरेड कर देते हैं इस मेथड में एंड ड्यू पोस्ट कुछ टाइम बाद किसी जॉइंट से एक न्यू प्लांट ग्रो आउट हो जाता है। एग्जांपल रोज प्लांट, शुगर केन प्लांट, कैक्टाई, बोगनविलिया, they all reproduce by this manner only. नेक्स्ट we come to लेयरिंग। लेयरिंग में किसी भी एक प्लांट की ब्रांच को बेंड कर दिया जाता है ग्राउंड के टुवर्ड्स एंड सॉइल के अंदर बरेड कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद उस बरेड ब्रांच से एक न्यू रूट डेवलप होती है एंड देन अ न्यू प्लांट अराइजेस। एग्जांपल जैस्मीन। ओके, नाउ नेक्स्ट we come to टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में एक ग्रोइंग प्लांट को हम लेते हैं प्लांट की शूट टिप में से एंड उसके सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इन्हें हम एक जेली के अंदर रखते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव हार्मोन्स होते हैं। ये सेल को स्प्लिट होने में हेल्प करता है इनटू अ ग्रुप ऑफ सेल्स और उसमें से फिर रूट्स एंड
छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं। इस तरीके से फिर इस प्लांट को क्या, जब रूट्स एंड जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप होने लगती हैं, इस प्लांट को फिर हम शिफ्ट कर देते हैं एक न्यू जेली के अंदर। वहां जाने के बाद इसका शूट वाला पार्ट ग्रो करने लगता है। ओके, एंड लाइक दिस अ न्यू प्लांट अराइजेस। एग्जाम्पल, किस्थैनिमस एंड ऑर्किड्स, ये सभी टिश्यू कल्चर के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Now, next we come to sexual reproduction. So these were all the different ways of asexual reproduction, where a single parent is required for a new individual to get reproduced. And now we are going to discuss about sexual reproduction. So sexual reproduction में one male cell and one female cell दोनों आपस में फ्यूज होते हैं एक थर्ड सेल बनाने के लिए। ओके, मेल सेल इज कॉल्ड स्पर्म, जबकि फीमेल सेल को ओवम या हम एग कहते हैं। एंड दोनों के फ्यूजन के बाद जो रिजल्टेंट सेल मिलता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। सो ये जो प्रोसेस है मेल एंड फीमेल सेल के फ्यूजन का, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, जो न्यू सेल है, वो डेवलप होता है एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन द फीमेल्स वॉर्म। ओके, एंड ड्यू कोर्स उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद फीमेल जो है वो अपनी बॉडी से बेबी को बर्थ देती है। ओके, दिस इज द होल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन केस ऑफ एग लेइंग एनिमल, लेकिन ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं, वहां पे फीमेल क्या करेगी, जो फीमेल बॉडी है वो एक एग को ले करती है जिसके अंदर एक डेवलपिंग जाइगोट होता है। ओके, और कुछ टाइम बाद उसी एग में से एक बेबी हैच आउट होकर बाहर आता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब हम प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। सो कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स होंगे एंड फ्लावर्स के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द प्लांट। सो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन अ सिंगल फ्लावर। ओके, सो मेल ऑर्गन जो है वो लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के ऊपर एक सैक लाइक अपर टिप होती है जिसको एंथर कहा जाता है, एंड उसके नीचे जो ट्यूब होती है उसको फिलामेंट कहा जाता है। ओके, चलो, फीमेल ऑर्गन में एक राउंड बेस होगा विच इज कॉल्ड ओवरी, एंड उसमें से एक ट्यूब डेवलप होती है ऊपर की तरफ विच इज कॉल्ड स्टाइल, और नीचे जाके क्या, एक फ्लैटन टॉप, ऊपर जाके एक फ्लैटन टॉप होता है विच इज कॉल्ड स्टिग्मा। सो पूरा ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पेल। ओके, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब एंथर के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके क्या एक पाउडरी पॉलन ग्रेन बना लेते हैं जो कि आपके मेल सेल्स होते हैं। ओके, एंड फिर ये जो ओवरी के सेल्स है वो फीमेल, मतलब जो ये आपके पॉलन ग्रेन्स है ये फीमेल के ओवरी सेल्स में जाके फ्यूज होते हैं and then they form the zygote over there. Okay, so first of all the topic is pollination. Pollination क्या है, the pollen grains. Pollen grains कहाँ होता है, anther में। Anther is the part of male reproductive organ of a plant which is your stamen. Okay, so pollen grains को carry किया जाता है anther से stigma तक। Stigma is the part of female reproductive organ. इस process को बोला जाता है pollination. Okay, अब pollination खुद से नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, remember it. So ये जो जॉब है pollination की, ये इंसेक्ट्स के थ्रू करी जा सकती है, लाइक बीज एंड बटरफ्लाई, या विंड के थ्रू। ओके, सो इंसेक्ट्स या विंड क्या करते हैं, ये जो मेल सेल है यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो कि गेमीट्स होते हैं, इनको कैरी करते हैं टू द फीमेल सेल। ओके, चलो, सो स्टिग्मा क्या करता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर एक शुगर होती है। ओके, एंड इसके थ्रू जो मेल सेल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द ट्यूब विच इज कॉल्ड स्टाइल, एंड वहां से ओवरी तक जाते हैं जिनके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल सेल्स होते हैं, और इस तरीके से जो मेल एंड फीमेल सेल का फ्यूजन होता है जिसकी वजह से फ्लावर आपका फर्टिलाइज होता है एंड एक एम्ब्रियो है जो डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, fertilization. Okay, now next is formation of seeds and fruits. कैसे अब seeds and fruits का formation होता है, so जब zygote का development होता है slowly, तो उसके अंदर जो flower है वो wither होने लगता है and सिर्फ अंदर क्या ovary रह जाती है। फिर zygote हर एक ovule के अंदर slowly develop होता है into a seed, लेकिन fruit plants के केस में जो ovary है वो fruit में ही change हो जाता है and fruit आगे चल के ripen होता है, and ripen होने के बाद एक sweet, juicy and edible फ्रूट बन जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिनेटिंग एजेंट। सो आई टोल्ड यू ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है इट कैन नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। ओके, सो इसके थ्रू क्या हमारे कुछ एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, विंड। ओके, दीज आर योर पॉलिनेटिंग एजेंट्स।
सो इंसेक्ट्स क्या है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फ्लावर के नेक्टर पे फीड करते हैं। कुछ और इंसेक्ट्स हैं जिनको जो अपने कलर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं या फ्लावर्स की ओडोर की वजह से, ठीक है, फ्लावर्स के कलर एंड ओडोर के टुवर्ड्स कुछ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, वहां जाके फ्लावर्स के ऊपर बैठ जाते हैं। जो पॉलन रेज है, पॉलन रेज इन्हीं इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं एंड जैसे ये इंसेक्ट फिर उसके बाद किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है तो वो पॉलन रेज किस केस में क्या होगा, वहां जाके जो जिस जिस दूसरे फ्लावर पर जाके वो बैठे हैं दे विल फॉल ओवर देयर। इस तरीके से पॉलिनेशन ट्रिगर होता है। सो जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं दे आर बीज, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। ओके, नेक्स्ट इज विंड। विंड इज आल्सो अ पॉलिनेटिंग एजेंट ओनली। सी हाउ, सो विंड आल्सो ब्लो, विंड के थ्रू यानी कि जब हवा चलती है उससे भी जो पॉलन रेज है वो ब्लो करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ। लेकिन विंड पॉलिनेशन जनरली उन फ्लावर्स में होता है जिसमें काफी छोटे या बिल्कुल भी पेटल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लाइक वीट, कॉर्न, ग्रासेस एक्सेट्रा। ये फ्लावर्स जो है ये पिस्टल्स की तरफ एक्सपोज रहते हैं टू द विंड एंड पॉलिनेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन होने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जाते हैं एंड देन जर्मिनेट होते हैं पॉलन ट्यूब्स बनाने के लिए। फिर ये पॉलन ट्यूब्स नीचे की तरफ साइड की तरफ पेनिट्रेट करती है एंड एक मेल गेमीट जो है वो एंटर करता है ओव्यूल तक, किसके थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, एंड वहां जाके जो फीमेल गेमीट है उसके साथ फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है एंड इसी प्रोसेस के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। जायगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाता है जो कि सीड कोट के अंदर एनक्लोज होता है एंड ओवरी मैच्योर होने के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जो साइज, शेप एंड कलर है फ्रूट्स एंड सीड्स का वो वेरी करता है इनॉर्मसली एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं इन सबको डिसेमिनेट करने के लिए। ओके, Now next is dispersal of seeds. So हमने न्यू प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया कि न्यू प्लांट्स आपके सीड, रूट, स्टेम एंड प्लांट्स की लीफ सभी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स जो है वो अपनी सीड से ग्रो करते हैं। एक राइपन फ्रूट जो होता है उसके अंदर मेच्योर्ड सीड्स होती हैं एंड ये सीड्स के अंदर स्टोर्ड फूड होता है। जैसे ही ये मेच्योर्ड सीड को एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, सनलाइट एंड सॉइल मिलती है, ये जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर सीड्स को ऐसी फेवरेबल थिंग्स नहीं मिलेंगी, जैसे पहले भी बताया था, ये सीड्स क्या हो जाएंगे, दे विल अल्टीमेटली डाई। एंड इसी को क्या, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें सीड्स जो है वो स्कैटर हो जाती हैं ओवर अ लार्ज एरिया एंड दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल के थ्रू ही न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है नेचुरली एंड ये प्लांट्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स है जो कि सीड डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं, लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विंड। सो कुछ सर्टेन सीड्स हैं प्लांट की जिनके पास विंग्स या हेयर के टफ्ट्स होते हैं एंड जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट है एयर में काफी इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक एंड मैपल की जो सीड्स है उनके पास विंग्स होते हैं जो कि एयर की हेड से इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद कॉटन, कैलोट्रोपिस एंड डेंडेलियन की सीड्स के अराउंड हेयर्स होते हैं जो कि एयर में इजीली फ्लोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू वाटर। वाटर भी एक क्या है, सीड डिस्पर्जल एजेंट है। कुछ सीड्स एंड फ्रूट्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी की जाती हैं वाटर के थ्रू बिफोर दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। एग्जांपल, कोकोनट सीड्स। कोकोनट सीड्स को कैरी किया जाता है सी वाटर के थ्रू एंड आर थ्रोन अवे एंड उनको थ्रो कर देते हैं हम अदर प्लेसेस पे जहाँ पे ये क्या न्यू प्लांट्स में ग्रो हो सकते हैं। ओके, लोटस फ्रूट है। लोटस फ्रूट में एक स्पॉन्जी पार्ट होता है जो कि इजिली वाटर में फ्लो कर सकता है। ओके, नाउ वी कम टू एनिमल्स। सो एनिमल्स भी एक इंपॉर्टेंट मीडियम है सीड डिस्पर्जल के लिए। फॉर एग्जांपल, कुछ सीड्स जो है उनमें स्पाइन्स या हुक्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या उन एनिमल्स की बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं एंड देन जहां जहां एनिमल्स मूव करते हैं दे कैरी दो सीड्स टू वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट, फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स हैं जो कि एनिमल्स खा लेते हैं एंड फिर बर्ड्स जो है, लाइक बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स हो गए, माउकीज हो गए, ये सब फ्रूट्स को खाते हैं एंड जो उसके अंदर एनक्लोज सीड्स है वो डिस्टेंस स्पेसेस तक लेके जाई जाती हैं बिकॉज दे पास्ड आउट इन देयर एक्सक्रीटा विदाउट एनी डैमेज टू द एम्ब्रियो। क्योंकि वो सीड्स जब वो फ्रूट्स के साथ वो सीड्स को भी वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो सीड्स है अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होती है सो वो उन सीड्स को क्या अपने एक्सक्रीटा के थ्रू कहीं भी क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से एंड जहां भी वो उसको रिमूव करेंगे वहीं जाके वो सीड जो है वो जर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। अब कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स हैं जो कि बर्स्ट हो जाते हैं जैसे वो राइपन हो जाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो उसके अंदर जब वो बर्स्ट होते हैं तो उन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स थी वो स्कैटर हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। एग्जाम्पल, बाल्सम, पी, जेरेनियम, कैस्टर,
ये सभी प्लांट्स की सीड्स जो है डिस्पर्स होते हैं बाय द एक्सप्लोजन मेथड. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. सो जर्मिनेशन ऑफ सीड कब स्टार्ट होता है? जब वो क्या वाटर को इनटेक करने लगता है. इसके थ्रू जो सीड्स के अंदर एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाते हैं एंड वो स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड मेक इट सोल्यूबल. फिर ये सोल्यूबल फूड जो है धीरे धीरे परकुलेट करता है रूट्स तक, दैट इज द रेडिकल पार्ट, एंड द शूट आल्सो, दैट इज द प्लूम्यूल पार्ट. फिर धीरे धीरे दोनों ही आपकी ग्रो करने लगते हैं. रूट के लिए जो है रूट क्या करेगा, सॉइल को पुश डाउन करेगा एंड जो सॉइल है उसको सॉइल सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा फॉर मेकिंग फूड. शूट वाला पार्ट क्या होता है, ब्रेक होता है आउट अबव द सॉइल, यानी कि वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है एंड वहां से उसे सनलाइट मिलती है. धीरे धीरे शूट वाला पार्ट क्या ग्रीन कलर का होने लगता है. फिर उसके बाद क्या, क्योंकि अब वो ग्रीनिश कलर का हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है एंड देन जो शूट है वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इसमें वो सॉइल सोल्यूशन जो कि रूट्स ने उनको भेजा है उसको यूज करता है एंड एज अ रिजल्ट धीरे धीरे सीडलिंग जो है प्लांट में डेवलप होने लगता है. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड. ओके, चलो, सो that's all for today. We have completed the chapter over here. We have discussed all the different methods of reproduction in the plants. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.